बच्चे दो ही अच्छे या फिर ज्यादा करेंगे 10-12 करेंगे तो बीच में से दो अच्छे? इसमें तो मैं ये कहूँगा बच्चे दो अच्छे नहीं है, क्योंकि कम से कम 5 तो अच्छे ना। जैसे मेरे 4 में आगे एक और प्रोग्राम बना रहा हूँ। और एक और बात, मजे वाली बात आपको, जैसे अब मेरी 4 बेटियां हैं, लोग बेटे के चक्कर में भी आगे चलते रहते हैं। 4 बेटियों के, अब जैसे मैं चाहता हूँ आगे बेटा हो, कहीं के 5 होते 6, इस चक्कर में भी बातें बढ़ बेटे ज्यादा। हाँ, इसमें भी मैं एक बात कहूँगा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसे चाहे मैं बेटे दूँ, जिसे चाहे मैं बेटियाँ दूँ, जिसे चाहे बेटे और बेटियाँ मिला के दूँ, और जिसे चाहे बे औलाद रखूँ। इस चीज़ पे भी हमें कहना। और पाकिस्तान दुनिया का 5वें नंबर पे कंट्री हो चुका है आबादी के लिहाज से। दिन ब दिन आबादी बढ़ती जा रही है। क्या आपको लगता है कि आबादी बढ़ना मसाइल बढ़ने के बराबर है? आबादी बढ़ना भी मसाइल के बराबर है, मगर हमारा जो असल मसाइल जो है ना, वो ये है कि सेहत, और उसके बाद ये जो मुआशियत, कारोबारी हालात अगर सेट होंगे तो ये आबादी कुछ नहीं कहेगी, वरना ये आबादी वाकई ही मसाइल है। फ़र्ज़ करें अगर एक बंदा घर में 4 बच्चों को पालने की सकत रखता है। आपके कितने, आप शादीशुदा? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे? मेरी माशाल्लाह 4 बेटियां जी। 4 बेटियां। और आगे भी प्रोग्राम? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमने इसको आगे कंटिन्यू रखना है इसमें, क्योंकि ये शरीयत में भी, इस्लाम में भी है कि नबी पाक का फरमान है कि मुसलमानों की नस्ल बढ़नी चाहिए, कि मुसलमान जितने ज़्यादा हों, मगर उसके साथ साथ नस्ल बढ़नी चाहिए, उसके अलावा अच्छे काम भी करने चाहिए, उसके अलावा अपनी इकॉनमी को भी बेहतर करना चाहिए। हम एक नस्ल बढ़ने वाले बात को सिर्फ फॉलो करके चलते जाएंगे तो मसला हो। मैंने सबसे पहले आपको क्या कहा है कि हमारा असल मसला इकॉनमी, मशीयत है। अगर जिस घर में खुशहाली होगी, अगर उसके 10 बच्चे भी, वो 10 भी पलेंगे, और एक बंदा सकत रखता है कि 4 बच्चों की, उसके घर 10 बच्चे होंगे, वो मुश्किल हो जाएगी। और उसके साथ साथ एक और चीज़ भी बहुत ज़रूरी है जो लोगों को, बेचारों को नहीं पता, जो हमारे जैसे आपने बात की, एक और चीज़ फायदा है कि नबी पाक फरमान नस्ल बढ़ानी है, औरतों का भी ख्याल रखना है, कि उस बेचारी की सेहत का भी ख्याल रखना है, कि उसको बच्चे पैदा करने वाली मशीन नहीं बनाना। क्योंकि आजकल के जो वक्त है ना, पहले वक्त में होते, जैसे हम खुद हैं माशाल्लाह से 8 बहन भाई हैं। 8 बहन भाई, बिल्कुल। जो एक नस्ल पहले की बात की जाए, जो पीछे नस्ल गुजर चुकी है, 8, 10, 12 बच्चे तो। और हमारे वालिदैन अभी भी माशाल्लाह सेहतमंद है। हम अभी 4 बच्चे के अंदर, हम, मेरी मिसेज जो है, उनकी हालत और मेरी हालत भी आप देखेंगे। इसी तरह ना ये चीज़ सेहत का भी साथ साथ ध्यान रखने का, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाइना की बात की जाए, इंडिया की बात की जाए, इंडिया की खासतौर पे, इंडिया आबादी के लिहाज से बढ़ता जा रहा है, इकॉनमी भी उनकी बेहतर होती जा रही है। मतलब ये है कि हमें यहाँ कहा जाता है कि आबादी कम रखेंगे तो हमारी इकॉनमी बेहतर होगी, लेकिन उनकी आबादी भी बढ़ रही है, इकॉनमी भी दुनिया के 5वें नंबर पे आ गई है। क्या वजह समझते हैं? मैनेजमेंट है या कोई और वजह? इसमें उनकी जो है जो वजारत खारजा जो उनके जो ताल्लुकात हैं बाहर के मुल्कों से अच्छे हैं। हमारे ताल्लुकात, हमारे मुल्क में जो सियासत का मसला जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे ताल्लुकात बाहर के मुल्कों के साथ अच्छे नहीं हैं। ठीक है ना। अब जैसे इंडिया रूस से तेल ले रहा है, हम तेल नहीं ले सकते, कि उसकी वजह क्या है? हमारी पीछे कोई और है। हम अगर रूस से तेल लेते हैं तो अमेरिका नाराज़ होता है, अमेरिका नाराज़ होता है तो हमारे डॉलर की कमी होती है। डॉलर पहले नहीं संभल रहा, अब 236-40 पे डॉलर चला गया हुआ है। ये वजह है कमज़ोरी हमारी, जो वो इकॉनमी अगर वो अपनी बेहतर कर रहे हैं, आबादी अगर उनकी बढ़ रही है, तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को मैनेज किया हुआ है, इंडिपेंडेंट नहीं, किसी के ऊपर नहीं, उनका इन्हिसार नहीं है। जी बिल्कुल, यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि वो उनका किसी ऊपर इन्हिसार नहीं है। हमारे मुल्क में जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, हमारी मैशियत बेहतर नहीं हो सकती। मैशियत बेहतर होने के लिए सियासी इस्तेहकाम चाहिए। जब सियासी, आप देखें ना, अब हमें IMF से भी कर्जा मिल गया है, उसके बावजूद डॉलर ऊपर है। उसकी वजह क्या? दोस्त मुल्कों ने हमारी हेल्प नहीं की। ये बताएं, बच्चे दो ही अच्छे या फिर ज्यादा करेंगे, 10-12 करेंगे तो बीच में से दो अच्छे? इसमें तो मैं ये कहूँगा बच्चे दो अच्छे नहीं है, क्योंकि कम से कम 5 तो अच्छे ना। जैसे मेरे 4 में आगे एक और प्रोग्राम बना रहा हूँ। और एक और बात, मजे वाली बात आपको, जैसे अब मेरी 4 बेटियां हैं, लोग बेटे के चक्कर में भी आगे चलते रहते हैं। 4 बेटियों के, अब जैसे मैं चाहता हूँ आगे बेटा हो, कहीं के 5 होते 6, इस चक्कर में भी बातें बढ़ती। बेटे ज्यादा। हाँ, इसमें भी मैं एक बात कहूँगा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसे चाहे मैं बेटे दूँ, जिसे चाहे मैं बेटियाँ दूँ, जिसे चाहे बेटे और बेटियाँ मिला के दूँ, और जिसे चाहे बे औलाद रखूँ। इस चीज़ पे भी हमें कहना। और अच्छा, आबादी का कोई इशू नहीं होता, ये कुदरत का एक सिस्टम है। आबादी शुरू से बनती आई है, बढ़ती आई है। असल में ये जो इक़्तिदार में लोग बैठे होते हैं, ये उन्होंने मैनेज करना होता है, जिनकी जिम्मेदारी होती है। ऐसे ही है, प्रॉपर मैनेज किया जाए, जॉब की फैसिलिटीज़ दी जाएँ, जो हमारी आबादी का मसाइल हैं उसे हम बदल सकते हैं, वसाइल में सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन का म्यार है ना, वो नहीं है। क्योंकि ये हमारे पास जो एजुकेशन का म्यार है ना, वो 2/3 है। अदालतों में भी चले जाएँ तो आपका दोहरा कानून चलता है, यकमुश्त एक कानून नहीं है कि जिसे आप ये कह सकें कि है कि यार ये फ़ैसला इस म्यार पे हमारे पास आएगा। तो जो एजुकेशन का भी है ना, सरकारी स्कूल्स हैं उनमें देख लें डिफरेंस, और प्राइवेट जो स्कूल्स कॉलेजेस हैं उनका डिफरेंस देख लें। बिल्कुल, वो एजुकेशन की बात। इसके लिए आपको सबसे पहले अवामी सतह के ऊपर एजुकेशन को जो है ना मोटिवेट करते हुए, बच्चों को जो है ना
वो एक लाइन पे लाना पड़ेगा। इनका कहने का मतलब शायद ये है कि अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। आबादी का इतना इशू नहीं है। देखें, आपको लगता है कि आबादी ज़्यादा होने की वजह से कोई कंट्री जो है वो क्राइसिस का शिकार हो सकता है? आपकी राय? नहीं, मैं नहीं समझ। इंडिया की बात की जाए, इंडिया इस टाइम दुनिया का दूसरे नंबर पे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, और आने वाले 1-2 साल में पहले नंबर पे आ जाएगा। उन्होंने भी तो कंट्रोल किया, उन्होंने कैसे कंट्रोल किया? नहीं, इंडिया ने अगर कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन उनकी अगर आबादी भी है, मानते हैं, लेकिन उनके पास ये देखें कि हमारे पास अगर 4 सूबे हैं और उनके पास कितने हैं। उनके पास ठीक है, सहूलियात भी उनके पास हैं। अगर वो कुछ थोड़ा बहुत, हर मुल्क के अंदर करप्शन के करने वाले लोग मौजूद हैं, ठीक है, चाहे वो सरकारी सतह पर हैं या गवर्नमेंट में और दूसरे एंगल पे आ रहे हैं। ताजिर हजरात भी पूछने का मतलब ये है कि आबादी उन्होंने अगर मैनेज की हुई है, इतनी ज़्यादा आबादी होने के बावजूद मैनेज की है, इसकी क्या वजह हो सकती है? असल में इशू ये आ जाता है गुर्बत। इंडिया में गुर्बत है लेकिन पाकिस्तान से कम है। नहीं, पाकिस्तान से कम है, लेकिन वहाँ पे तादाद ज़्यादा है लोगों की, ठीक है ना। फिर ये कि वो हर बंदा, यहाँ पे भी देख लें, जो गरीब आदमी है वो अपने आप को कैसे मैनेज कर रहा है। 1000-1200 रुपये जो आदमी दिहाड़ी ले रहा है, ठीक है ना, वो कैसे मैनेज कर रहा है। और दूसरा शख्स, वो भी एक ही आदमी है, लेकिन वो अगर महीने का 1.5 लाख रुपया कमा रहा है, उसका लाइफस्टाइल हो रहा है, उसका हो रहा है। बिल्कुल, डेफिनेटली इनकम का बड़ा असर पड़ता है।